प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को आज नया संसद भवन सौंप दिया। अब इसी संसद भवन से नए भारत का नया पथ प्रशस्त होगा। हालांकि पूरी दुनिया और मोदी विरोधियों को इस उद्घाटन समारोह में सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत का परिचय मिल गया, लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का सशक्त संदेश दिया है प्रधानमंत्री मोदी की शारीरिक भाषा ने। अब क्या है उद्घाटन समारोह के दौरान मिला ये संदेश, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वतंत्रता के 7 दशक बाद भारतीय लोकतंत्र की पहचान की परिपक्वता का परिचय देने वाले इस चेहरे को पूरी दुनिया जानती है। इस चाल को भी भली भांति पहचानती है। वक्त की हर मांग को पूरा करने की क्षमता रखने वाले कदम न कभी रुके थे, न कभी रुकेंगे। बस सफलता की पड़ाव आएंगे और एक नई मंजिल की तरफ ये कदम फिर बढ़ जाएंगे। लोकतंत्र के दरख्त को उर्वरा से सींचने वाली ऐसी ही एक मंजिल पर कामयाबी का ये नया सफर है। भारतीय संसद का नया भवन, यानी लोकतंत्र का वो मंदिर जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ अपनी निगरानी में काम शुरू कराया, बल्कि काम खत्म करके देश को समर्पित भी कर दिया। विरोधी राजनीतिक फायदे के लिए विरोध करते रहे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना तो अपने कदम पीछे खींचे, ना ही संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने से पहले एक पल के लिए भी रुके। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से वो कल्पना साकार हुई जिसकी इस देश को सख्त जरूरत थी। और इस सफलता का तेज नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की आभा से लोकतंत्र को रोशन करता पूरा देश महसूस कर रहा था। जब संसद के इस नए भवन में हम अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे तो देशवासियों को भी नई प्रेरणा मिलेगी। अब हम सभी सांसदों का दायित्व है कि इसे अपने समर्पण से और ज्यादा दिव्य बनाएंगे। हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प ही इस नई संसद की प्राण प्रतिष्ठा है। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने वाला होगा। सिर्फ शब्द ही नहीं, इस उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शारीरिक भाषा भी सशक्त होते भारतीय लोकतंत्र की गाथा सुना रही थी। जिसने भी इस अलौकिक पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी को देखा, लोकतंत्र के मंदिर की जिसने भी इस अलौकिक पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा, लोकतंत्र के मंदिर की नई इमारत पर चढ़े देश के प्रति समर्पण के रंग की भावना में डूब गया। हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। आज 28 मई 2023 का ये दिन ऐसा ही शुभ अवसर है। देश आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। भारतीय जनता के सेवक और प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में न सिर्फ खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, बल्कि भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में दुनिया को एक सशक्त लोकतांत्रिक देश की झलक भी दिखा रहे थे। उनकी काया और सफलता के सोपान पर शीर्ष स्थान पर खड़े होने की आभा खुद संदेश के शब्द बन गए। आप भी देखिए, वो हर शब्द महसूस कीजिए, लोकतंत्र का सशक्त संदेश। आत्मविश्वास भरे कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते कदम देश और दुनिया के लिए सबसे बड़ा संदेश बन गए। संदेश ये है कि भारतीय लोकतंत्र की ख्याति का दुनिया में प्रसार और भारत दुनिया के समृद्ध देशों की कतार में जब तक खड़ा नहीं हो जाता, ये कदम नहीं रुके।
मुश्किलें आएंगी, विरोधी हर कदम पर बाधाएं डालेंगे, लेकिन आत्मविश्वास से भरे ये कदम कभी नहीं रुकेंगे। फिर कोई साथ हो या ना, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस देश की जनता का विश्वास होना चाहिए। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है। सेंगोल की समृद्ध विरासत, सत्ता हस्तांतरण की उस भारतीय विरासत से भी दुनिया इस तरह पहली बार परिचित हुई। ये सेंगोल है जिसका पूजन हुआ है, जिसे राजदंड की तरह लोकतांत्रिक प्रथा को न्यायप्रिय बनाने के लिए स्थापित किया गया है। इसी सेंगोल के धार्मिक और व्यवहारिक महत्व को शारीरिक भाषा से प्रधानमंत्री मोदी ने भली भांति समझा दिया। सेंगोल को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, राजदंड की परिक्रमा करके न्याय के देव का आह्वान करना और फिर सेंगोल को ससम्मान संसद में मंत्रोच्चार के साथ प्रवेश करा के स्थापित करना हर भारतीय के लिए लोकतंत्र के मंदिर के शब्दों को मूर्त रूप देने जैसा रहा। कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्भुवने धर्मधर्मः। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ देर पहले संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। संसदीय परंपरा का निर्वाह, नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संसदीय परंपरा का भी बखूबी निर्वहन किया। उन्होंने बता दिया कि लोकतंत्र के इस मंदिर में सदस्यों के पालक वो नहीं बल्कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं। इसलिए संसद पहुंचने से लेकर पहले सत्र में शामिल रहने और दूसरे सत्र में कार्यक्रम को पूर्ण करने तक पीएम मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हर वक्त दिखे। ठीक ऐसे जैसे पीएम मोदी उनके मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ रहे हैं। विनम्रता का सत्कार, पहले चरण में पूजन, प्रार्थना, सभा, सेंगोल स्थापना से लेकर हर कार्य सफलता से पूरा हुआ, जिसका संतोष सदन के हर सदस्य के चेहरे पर दिखा। दूसरा चरण इसी संतोष का सूचक था, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद भवन में प्रवेश से, जहां तालियों के साथ उनका स्वागत हुआ और पीएम मोदी ने विनम्रता से इस अभिवादन को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से स्वीकार किया। लेकिन जैसे ही वो भाषण देने मंच पर खड़े हुए, वैसे ही उन्होंने सबको बोध करा दिया कि उनकी जवाबदेही इस देश की जनता के प्रति है। नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है, नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है, दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। आज फिर एक बार पूरा विश्व भारत को, भारत के संकल्प की दृढ़ता को,
भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। और संकल्पों की सिद्धि होगी हर वर्ग के प्रति जवाबदारी के निर्वहन से, जिसकी झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी संसद भवन में श्रम योगियों का सम्मान करके दिखाई। उनके साथ तस्वीरें खिंचवाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज को एक बड़ा संदेश दिया कि मेहनत से सब संभव है, इसलिए सम्मान भी मेहनत का ही होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले विपक्षियों के छेड़े विरोधी स्वर अब तक उठ रहे हैं, लेकिन सवाल वैचारिक और राजनीतिक विरोध का है। और विरोध के औचित्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए लगा हुआ है क्योंकि एक लोकतांत्रिक परिपाटी में जो नहीं होना चाहिए वो भी हुआ है। विरोधियों ने न सिर्फ संसद भवन का अपमान किया बल्कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई। अब सवाल राजनीति के आधार का है, और वो आधार क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वर्णिम भारतीय परंपरा का प्रतीक सेंगोल लोकतंत्र के नए भवन में स्थापित हो गया। देश को लोकतंत्र का नया और विशाल मंदिर भी मिल गया, लेकिन लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार विपक्ष के कई दलों ने इस भव्य और दिव्य समारोह से दूरी बनाए रखी। राजनीति से प्रेरित इस विरोध का दायरा इतना फैलता चला गया कि इस समारोह को किसी ने संवैधानिक पद का अपमान बताया तो कोई विरोध दर्ज कराने में लोकतांत्रिक परंपरा की सीमा ही लांघ गया। नतीजतन किसी ने नए भवन की तुलना ताबूत से की, किसी ने पीएम मोदी के हाथों हुआ उद्घाटन तानाशाही बताया, किसी ने इस समारोह को कलंक कहा, कोई राष्ट्रपति पद के अपमान का पाठ रटता रहा तो कोई नए भवन को ही गैर जरूरी साबित करने पर तुल गया। लेकिन भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए नए भवन की जरूरत पर ज्यादातर विरोधियों ने ध्यान नहीं दिया, जिसका असर यह हुआ कि देश की जनता के लिए भी राजनीति से प्रेरित ये विरोध गैर जरूरी हो गया। इसी भावना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों के जवाब के तौर पर शब्दों में गढ़ा। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर की इस भव्यता और दिव्यता को विरोधी हर कीमत पर व्यर्थ साबित करने पर तुले रहे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में विरोधियों का नाम लिए बिना ही प्रहार किया। देश के नए संसद भवन की भव्यता का दर्शन जनता के सामने सार्वजनिक कर दिया। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ देर पहले संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदीनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल
सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। हालांकि अब गतिरोध नहीं रहा, लेकिन विरोध लगातार जारी है और इस विरोध में ऐसा कुछ हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक तरफ भारतीय संसद का नया जन्म हो रहा था, तो दूसरी तरफ आरजेडी इस दिव्य भवन की तुलना ताबूत से करने लगी। ये ट्वीट आरजेडी के ही ट्विटर हैंडल से हुआ है। लेकिन इसी ट्वीट पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी पर सवाल खड़े कर दिए, साथ ही अपना विरोध दर्ज करा दिया। ये बेहतर होता है कि लोकसभा के स्पीकर उसका इनॉग्रेशन करते, उनका तो कोई स्टैंड ही नहीं है। अब उसको ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना। इसी तरह नए संसद भवन पर कांग्रेस ने भी अपना रुख नहीं बदला। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके विरोध दर्ज कराया। उन्होंने लिखा कि नई संसद के उद्घाटन का हक राष्ट्रपति जी से छीना गया है। इस बयान को और ज्यादा तीखेपन से सजाया कांग्रेस के ही सांसद प्रमोद तिवारी ने। सदन का उद्घाटन हो रहा था, काश सब कुछ यही होता, हम लोग भी होते और महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी होते। ऐसे ऐतिहासिक क्षण में एक आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री ने देश के राष्ट्रपति, शायद वो आदिवासी महिला थी, उनका अपमान होने दिया। कांग्रेस की ही तरह एनसीपी ने भी विरोध का अपना रुख बरकरार रखा। हालांकि एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने उद्घाटन समारोह से दूरी की वजह कुछ और भी बताई। To have such a large event and open a new parliament building without an opposition, it does not mean there is a democracy in this country. It's an incomplete event. We were sent some invitation on WhatsApps last week, 3 days ago. I love the old building because the old building talks about India's independence. एनसीपी के अलावा जेडीयू भी इस उद्घाटन कार्यक्रम के विरोध में मुखर पार्टियों में से एक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले नए भवन की जरूरत से इनकार किया था और अब उनकी पार्टी इसे कलंक बताने से नहीं चूक रही है। आजाद हिंदुस्तान का एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने सनातन धर्म के लगभग हिंदी भाषी क्षेत्र में 2416 मंदिरों को तोड़ दिया, भारत माता के मंदिर को तोड़ दिया, आज इतिहास को कलंकित कर रहा है। इस ऐतिहासिक पल का हुआ तो सिर्फ विरोध, लेकिन इस विरोध के पीछे असली कारण क्या है? क्या पीएम मोदी का उद्घाटन करना कारण है या फिर जिस तारीख को उद्घाटन हुआ वो विरोध का प्रमुख कारण है? सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इस संबंध में प्रश्न उठाया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि 28 मई को ही देश के पहले प्रधानमंत्री की पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया गया था और इसी दिन सावरकर का जन्म हुआ था। यानी विरोध की वजह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों संसद का उद्घाटन नहीं, बल्कि विरोध की वजह तारीख भी है। विरोध की वजह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर की जन्म तिथि है, जिन्हें जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भवन में ही श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि नए भवन में भाषण देने के दौरान पीएम मोदी ने वीर सावरकर पर भाषण केंद्रित तो नहीं रखा, लेकिन विरोधियों के लिए सावरकर भी मुद्दा रहे। पर मोदी विरोध के बावजूद कुछ सियासी मजबूरियों ने ज्यादातर दलों के मुंह पर ताला जड़े रखा। वहीं पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में न सिर्फ वीर सावरकर को याद किया, बल्कि उनके बलिदान की अहमियत को भी शब्दों में रेखांकित किया। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 28 मई को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की जयंती है। उनके त्याग, साहस और संकल्प शक्ति से जुड़ी गाथाएं आज भी हम सबको प्रेरित करती हैं। वीर सावरकर का व्यक्तित्व दृढ़ता और विशालता से समाहित था। उनके निर्भीक और स्वाभिमानी स्वभाव को गुलामी की मानसिकता बिल्कुल भी रास नहीं आती थी। नए संसद भवन को लेकर विरोध के सुरों में राजनीतिक आलाप उतने स्पष्ट नहीं थे कि जनता तक भावनाएं पहुंच सके। इसलिए नए संसद भवन की भावनाएं जरूर आम जनता तक पहुंची।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को भी देश की जनता ने वैसे ही स्वीकार किया जैसे नए संसद भवन के मंच से उन्हें सुरों में पिरोया गया हो। यही वजह है कि विरोधियों के सियासी पक्ष में पारदर्शिता की कमी रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। लोकतांत्रिक संसदीय परंपरा को साथ लेकर चलने वाले संसद भवन का पता अब बदल चुका है, लेकिन ये बदलाव बेहद खास है। इसमें विशेष है नई अत्याधुनिक सेवाएं और आधुनिक भारत का अत्याधुनिक आर्किटेक्चर, जिसके जरिए भारतीय संवैधानिक परंपरा को मूर्त रूप देने की कोशिश की गई है। इस मूर्त रूप में जान डाली है वैदिक परंपरा ने। आप भी कीजिए नए संसद भवन की आत्मा के दर्शन। लोकसभा 888 सीट, राज्यसभा 384 सीट, विजिटर्स गैलरी 336 सीट, एक वक्त एक साथ बैठ सकेंगे 1272 सांसद। ये देश का नया संसद भवन है। इस भवन में हर क्षेत्र की झलक है। फ्लोरिंग त्रिपुरा के बांस से तैयार की गई है। कालीन मिर्जापुर का है। लाल सफेद सैंडस्टोन राजस्थान के सरमथुरा का है। निर्माण की रेत हरियाणा की चरखी दादरी की है और सागौन की लकड़ी नागपुर से आई है। ये केसरिया हरा पत्थर उदयपुर, लाल ग्रेनाइट अजमेर के पास लाखा और सफेद संगमरमर भी राजस्थान के अंबाजी का है। लोकसभा और राज्यसभा की फॉल सीलिंग में जड़ा स्टील का आर्किटेक्चर दमन और दीव का है, जबकि ये फर्नीचर मुंबई में तैयार हुआ है। और इस नए भवन में समाये छोटे भारत को अमर करने वाली सोच थी एक ऐसे शख्स की जिसे ये जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री ने सौंपी थी। हम उसको खाली बनाया है, एग्जीक्यूट किया। तो एग्जीक्यूट बनाते समय हम हर चीज़ों को ध्यान रखा कि साइज़ बराबर होना चाहिए, हाइट बराबर होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। तो फाइनली मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि आज ये अमृत महोत्सव में ये तो एक शुरुआत है पार्लियामेंट का, जहाँ हज़ारों लोगों को रोज़गार आज हमारी फर्नीचर इंडस्ट्री को मिल रहा है। और ऐसे आगे इसमें सेंट्रल वेस्टा में हज़ारों और लोगों को रोज़गार मिलेगा। हालांकि इंटीरियर से सिर्फ एक अलौकिक भवन की खूबसूरती बढ़ी, लेकिन इस नए भवन की आभा को दैवीय रूप मिला सर्वधर्म समभाव की भावना से हुए इस आयोजन के जरिए, जिससे भारतीय संविधान की आत्मा को एक तरह से काया मिली। भारतीय परंपरा के अनुसार सेंगोल की स्थापना को पूरे देश ने स्वीकार कर लिया है और इसे दैवीय मंत्रों से सजीव किया है तमिलनाडु के अधीनम संतों ने, जबकि हर समुदाय की धार्मिक प्रार्थना ने इस समारोह की भव्यता को बढ़ाया। शब्द कीर्तन हुआ और सब मंगलमय हुआ। We are very happy about our national integration for this incident. Particularly our Prime Minister Modi ji very appreciate and give the respect to Tamil Nadu culture and religion side. We are very proud to Prime Minister's dedication to the nation. इस नए भवन के रूप में भारत ने एक नए इतिहास की नींव रखी है, वो इतिहास जो अगले 100 सालों से भी ज्यादा समय तक के लिए अमर है। अब यही लोकतंत्र का प्रमुख केंद्र है, भारतीय लोकतंत्र का मंदिर, जिसे सर्वधर्म समभाव की भावना से संवैधानिक मूल्यों के सुपुर्द किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।